ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके एक नए दिन की शुरुआत करते हुए अपने साईं से कहते हैं कि देवा बाबा, आपकी असीम कृपा से हमें नया दिन मिल गया है, नई सुबह मिली है। और इस नई सुबह की शुरुआत हम आपके नाम और आपके दीदार से कर रहे हैं। दया करना, कृपा करना, रहम नज़र करना, और जिनके लिए भी हम प्रार्थना करें उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। मैं कुछ कहूँ तब भी आपको सब मालूम है, ना कहूँ तब भी सब मालूम है। मेरे हृदय में छुपी हुई हर बात को आप जानते हैं। कृपा करना कि आपका ये बच्चा सदैव आपका नाम स्मरण करता रहे। कृपा करना कि आपका ये बच्चा सदैव आपकी भक्ति में लगा रहे। हमें आपके बिना कोई भी सुख प्रिय न हो। हम वही सुख चाहें जिसमें हमारे साईं का नाम हो, साईं का दीदार हो। हे प्रभु, सदैव अपनी भक्ति में लगाए रखना। बाबा, भक्ति करना बहुत कठिन है। हम जानते हैं कि हम भक्ति सीख सीख कर पाएंगे, इतने आसान नहीं है भक्ति के रास्ते पर चलना। लेकिन जब आपका साथ होगा ना, तो हम सब कुछ कर लेंगे। हे प्रभु, हमें अपनी भक्ति देना, हमें अपना प्रेम देना। हम तो प्रेमी हैं आपके, प्रेम करते हैं आपसे, बस आपके प्रेम में रंग जाना चाहते हैं, ताकि हमें कोई दूसरा रंग ना चढ़े। हम साईं के थे, साईं के हैं और साईं के ही रहना चाहते हैं। ये जीवन बाबा के नाम कर दिया है। इस जीवन का नाम साईं है। अभी साईं के सहारे ही चल रहा है और साईं की इच्छा से चल रहा है। बाबा, आपने तो हमें हर इच्छा को मारकर भी जीना सिखा दिया। जिससे सबसे अधिक प्रिय समझते थे उसे छोड़कर जीना सिखा दिया। अब मैं आपसे क्या मांगूं? मैं तो आपसे यही कहूँगी, या फिर हमारा पूरा परिवार आपसे यही कह रहा है बाबा, कि अब ये ज़िंदगी आपके हवाले है। जो दोगे बेहतर दोगे। अब आप ही कीजिए इस जीवन के हर एक कार्य को। हमने अपनी नैया आपके भरोसे छोड़ दी है, अब कृपा करना आपका काम है। हे साईं, यदि हमसे जाने अनजाने बाबा कोई भूल हो जाती हो तो हमें क्षमा करना, माफ़ करना उस हर गलती के लिए जो हमें याद भी नहीं है। हे प्रभु, हम तो गुनहगार हैं आपके, क्योंकि कई बार वो कार्य कर देते हैं जो आपके विपरीत होते हैं। मुझे लगाइए ना उन सारे रास्तों पर जो आपकी तरफ जाते हो, जो आपकी बात मानने पर मजबूर कर दे मुझे। ऐसे रास्तों पर लगा दो ना साईं। तुम तो कुछ भी कर सकते हो देवा, तो मुझे सुधार क्यों नहीं देते देवा? मुझे गलतियों से दूर क्यों नहीं कर देते साईं? हाँ, हम गलतियों से भी दूर हो सकते हैं बाबा का नाम लेकर। आपको पता है, अपने आराध्य को आराधना मतलब हर हार पर जीत पा लेना होता है। यदि हम सच्चे हृदय से अपने मालिक को पुकारेंगे तो हर दुख, हर तकलीफ़ पर हमारी जीत हो जाएगी। यदि करनी है तो शुरू कर दीजिए आज से ही, साईं 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 रटना। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जो लोग तकलीफ़ पे हैं बाबा, उन पर रहम नज़र करना, उनकी सेहत अच्छी रहे। एक अंकल जी का नाम था हमारे पास, पुरुषोत्तम लाल सैनी अंकल जी। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, बाबा और अंकल जी पर कृपा कीजिए, अपनी रहम नज़र कीजिए। जिस प्रकार भी उनकी तकलीफ़ें दूर हो सकती हैं दूर कर दीजिए मेरे मालिक। आपके श्री चरणों में ये ज़िंदगी रख रहे हैं, आप ही इसका उद्धार कीजिएगा, रहम नज़र कीजिएगा, कृपा कीजिएगा। और आज रीता कोयराला जी का बर्थडे है। ये हमारे आंटी जी हैं। आंटी जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहो, खुश रहो, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। आपके जीवन में आने वाला हर दिन खुशियाँ साथ लेकर आए। साईं नाथ की असीम कृपा से आपकी हर इच्छा पूरी हो, हर मनोकामना पूरी हो। जो आप साईं से कहो वो हर कार्य संपन्न हो जाए, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। खुश रहिए। हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएँ। और
एक मैसेज है सुनीता जी का, उनके पापा शांताराम जी की भी सेहत ठीक नहीं है। हम अंकल जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि बाबा की कृपा से अंकल जी ठीक हो जाएं। यदि बाबा की विभूति है तो लगा दीजिए, साईं नाम स्मरण कीजिए अपने पिताजी के लिए, साईं जल्दी ही सही कर देंगे, ठीक कर देंगे। ओके। और हमारे शालू कपूर जी का मैसेज था, उनकी बेटी का बर्थडे था, हम उन्हें विश नहीं कर पाए। सो कोई बात नहीं, एक बार फिर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भले ही देरी से हुआ, लेकिन साईं चरणों में जो चीज़ चली गई वो बेस्ट हो गई, उसे देरी से नहीं गिनते। फिर कहते हैं जो बाबा को कह दिया ना, फिर वो आज से ही शुरू होना हो गया, चाहे वो खुशी है, चाहे वो कोई नया कार्य। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। साईं जी खुश रखें, स्वस्थ रखें। जैस्मीन, आपका हर दिन खुशियों से भरपूर हो, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। सो ये कुछ जन्मदिन के नाम थे। और हमारे लिपिका जी के सिस्टर अलका जी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनकी भी सेहत अच्छी नहीं है। बाबा अलका जी पर कृपा करें। ऊदी है तो लगा दीजिए, नहीं तो ऊदी जल पीने को दीजिए। बाकी बाबा का नाम स्मरण कीजिए। अलका जी, साईं को ध्याइए, वो आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। और हमारे हेमंत कुमार मिश्रा अंकल जी की ग्रैंड डॉटर साईं संघवी का थर्ड बर्थडे है इस बच्चे का, अभी छोटा सा बेबी है ये। तो साईं संघवी, हैप्पी बर्थडे बच्चे को, और अंकल जी आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। ये बच्चा बहुत खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस बच्चे का आने वाला हर दिन इसके जीवन में खुशी और प्रकाश की तरफ लेकर जाए, वो प्रकाश जिससे ये खुद भी चमके और इसे देखने वाला भी चमक जाए। मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है कि बाबा अब नए बच्चों पर अपनी कृपा करना, उनमें संस्कार, उनमें वो भक्ति आप ही दे सकते हो साईं। दया करना, इस बच्ची पर अपनी कृपा करना, इसका हर दिन खुशियों से भरपूर हो। ये जो भी सपना देखे, इसका हर सपना पूरा हो। रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना। आइए अब हम सभी मिलकर आज की साईं लीला की तरफ चलते हैं, साईं लीला सुनते हैं। ओम साई राम। जय जय साई राम। ओम साई राम मेरे सभी साईं दीदार चैनल के सदस्यों को, और अनु तुम्हें भी। मैं यहाँ आज एक बात अपनी शेयर करना चाहती हूँ। बात कुछ ऐसी है कि मेरी बेटी ने B1 लेवल जर्मन का अपना एग्ज़ाम दिया था 29 अक्टूबर को, और उसका रिज़ल्ट आया था नवंबर में। तो मैंने बाबा से बोला कि बाबा, कि अगर मेरी बेटी का पेपर ये B1 क्लियर हो जाएगा तो मैं अपनी ये लीला इस साईं दीदार प्रेयर में शेयर करूँगी, मॉर्निंग प्रेयर में। तो हुआ कुछ ऐसे कि मेरी बेटी का नवंबर में ही रिज़ल्ट आया, तो उसका वो पेपर क्लियर नहीं हुआ। मगर मैंने क्योंकि बाबा को ये बोला था कि मैं उसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको बाबा मैं ये लीला शेयर करूँगी। तो जब उसका रिज़ल्ट नवंबर में आया तो काफ़ी अपसेट हो गई जब उसने ऑनलाइन देखा, क्योंकि ये मेरी बेटी छोटी यशिका 11th में है, और ये सिर्फ़ स्कूल वाले इस जर्मन के एग्ज़ाम के लिए पढ़ाते नहीं, बट वो बताते हैं कि ऐसे फ़ॉर्म निकला हुआ है तो आप भर लीजिए। तो वो सब टीचर ने ही बताया था, तो काफ़ी टफ़ पेपर होता है। तो उन 5 बच्चों में सिर्फ़ 1 ही बच्चे का क्लियर हुआ, बाकी 4 लोगों का वो क्लियर नहीं हुआ। तो मेरी बेटी काफ़ी अपसेट थी और उसके आँखों में आँसू भी थे। तो क्योंकि जब उसने बोला तो एक बार मुझे लगा कि अच्छा क्लियर नहीं हुआ, तो फिर मैंने बोला कोई नहीं, मैंने शाम का टाइम था, मैंने जोत करी और मैं बाबा के आगे बैठी, और मैंने जैसे मैं शाम को जोत करती हूँ तो मैंने मैंने बोला बाबा कोई बात नहीं, मतलब मुझे ना बिल्कुल भी ऐसा कुछ ऐसा बुरा नहीं लगा। एक बारी के लिए लगा, बट मन बहुत शांत था कि चलो कोई बात नहीं, अभी शायद इसका टाइम नहीं आया, तो कोई बात नहीं। तो फिर मैंने अपनी आरती करी शाम की, और मैंने अपनी बेटी को बोला, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि वो काफ़ी अपसेट है और बस अपने आँसू को आँखों में भरे हुए थे। और मैंने उसको समझाया, उसके पापा भी वहीं थे, तो मैं उसको समझा रही थी, कोई बात नहीं बेटा, लाइफ में तो बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें होती हैं, और कोई बात नहीं, शायद तुम्हारी मेहनत में कोई कमी रह गई होगी। अगर क्लियर नहीं हुआ तो अगली बार और मेहनत करना, और बाबा ज़रूर साथ देंगे, और
हो जाएगा आगे क्लियर। तो एटलीस्ट तुमने दिया तो सही, तुम्हें ये तो पता चला कि किस टाइप का पेपर आता है, क्या उसमें सेक्शंस होते हैं, कहाँ कमी रह गई है, शायद तुम्हारी मेहनत में कमी थी। ऐसा नहीं था वो पढ़ी नहीं थी, उसने पढ़ाई भी करी थी, बट एनीवेज़ चलता है। तो ये बात बताने का मेरा मकसद ये था कि मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने क्योंकि बाबा से ये प्रॉमिस किया था कि अगर वो क्लियर कर जाएगी, तो मैं ये बात अपने फैमिली साईं दीदार चैनल के परिवार के साथ शेयर करूँगी। बट मुझे अंदर ही अंदर ये लग रहा था कि अगर नहीं हुआ पेपर क्लियर, तो मतलब मैं क्यों ना शेयर करूँ? तो मुझे ये भी बताना था कि ज़रूरी नहीं है कि हमें हर चीज़ ही मिले तो हम उस चीज़ के लिए शेयर करें इस परिवार में। तो बाबा के कहते हैं ना 2 मंत्र हैं, श्रद्धा और सबूरी। तू विश्वास रख और सब्र कर। तुझे जो मिलना है ना वो मिल के रहेगा, लेकिन सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। तो शायद ये बात नवंबर में पूरी निकल गई और आते-आते दिसंबर भी खत्म होने जा रहा है। तो मेरे को अंदर से ना ऐसा बार-बार लग रहा था कि शायद आज टाइम आया कि मेरे को लग र मतलब जब बाबा की भी ये मर्ज़ी होती है, जब हम रिकॉर्डिंग करके अपनी बात या लीला शेयर करते हैं। तो मैं बस यही बताना चाह रही हूँ कि भई बाबा ने मैंने अपनी बेटी को बोला कि हमें ये बात अब इस उम्र में समझ में आती है। और तुम तो मतलब मैं मन में सोच रही थी कि ये तो अभी इतनी छोटी है, इसको शायद समझने में अभी वक़्त लगेगा, क्योंकि अभी वो सिर्फ़ 11th में ही है। हमें अब जाके सब्र आया है। जब से हम इस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, बाबा से तो मैं बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ। बट जिस प्रकार अन्नू ने हमें इतनी क्लैरिटी के साथ, इतनी बातें समझाई हैं हमें कि मतलब हम बाबा के साथ इतना कनेक्शन, इतना जुड़ चुके हैं कि मतलब ना बुरा ही नहीं लगा ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है, एफर्ट्स करने हैं, मेहनत को नहीं छोड़ना। तो बाबा कैसे नहीं हमारा साथ देंगे। और मैं हमेशा अपने परिवार में बच्चियों को भी दोनों, अपने हस्बैंड को भी, खुद भी यही प्रे करती हूँ, प्रे करके ही सोते हैं, सुबह उठ के मत्था टेकना, ऊदी लगा के घर से बाहर निकलना। तो बस यही मेरी बात थी जो मैं शेयर करना चाहती थी। मतलब जैसे अब 2000 सभी जानते हैं कि 2025 जाने वाला है, तो यही सीखा कि मिले या ना मिले, बाबा ने नैया अगर हमारी पार लगानी है, बेड़ा पार तो बाबा ने ही लगाना है। हमारी नैया हमारे बाबा ही पार लगाएँगे, कोई बात नहीं, वक़्त लग रहा है ना, होता रहता है लाइफ़ में, ज़रूरी नहीं है कि हम जो चाहें, हमें बस वही मिले। तो मन इतना मतलब ना पहले क्या होता था कि जैसे मान लो कोई चीज़ नहीं पूरी हुई, तो बाबा से लड़ना, शिकायतों का पटारा खोल देना है उनके आगे कि भई हमारे साथ ही ऐसा होता है, औरों के साथ तो सब भई ठीक हो जाता है। तो मैं अपनी हालाँकि मेरी बेटी ने हमारे सामने तो इतना रोई नहीं, बट अपनी बड़ी बहन के सामने बहुत रोई और उसको लगा, उसको उम्मीद थी एक्चुअली मैं क्लियर कर जाऊँगी। तो मेरी बड़ी बेटी ने फिर मुझे खुशी ने बताया कि मम्मा चेरी तो बहुत ज़्यादा रोई यशिका, तो बहुत रोई और ऐसे-ऐसे। मैंने कहा कोई नहीं बेटा, जब ऐसी परिस्थिति आती है तो बाबा बाहर भी निकालते हैं, निकाल देंगे। एटलीस्ट पेपर देने से उसको एक्सपीरियंस हुआ और आगे फिर से भर देगी, फिर क्लियर हो जाएगा। बाबा उस पे अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे, हम पर भी और उस पर भी। एक तो मैं ये बात शेयर करना चाहती थी और कि हमें उन पे अपना विश्वास बनाए रखना है बाबा पे और अपना सबूरी के साथ बाबा सब्र रखना है, तो बाबा हमारा साथ ज़रूर देंगे, बस मेहनत और अपने एफर्ट्स में कोई कमी नहीं छोड़नी है। और दूसरा मैं एक बात और यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ, मतलब ये बात बता रही हूँ कि बहुत दिन से ना मतलब मेरे अंदर ना बहुत उधेड़-बुन चल रहा था, कि मतलब मैं बाबा से रोज़ एक बात बोल रही थी कुछ दिन से कि बाबा मुझे ना किसी को कुछ, मतलब मेरी अपनी फैमिली की ही कोई बात है जो मैं अभी बता नहीं सकती हूँ। तो बात कुछ ऐसी है कि मतलब मैं ना बाबा से रोज़ बात कर रही हूँ कि मेरे को किसी को कुछ बोलना है, तो बाबा आप मुझे हिम्मत दो, आप मुझे सच बोलने की हिम्मत दो। तो बस जब मैं मतलब वो बात मैं बोलूँ, तो मेरी ज़बान लड़खड़ाए ना।
आप अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखना, और जिससे मैं ये बात बोल रही हूँ उसके ऊपर भी अपना हाथ रखना, कि उसको सद्बुद्धि देना कि वो मेरे को गलत ना समझे। जो बात मैं उसके दिमाग में, मतलब मैं जो बात बोल रही हूँ वो उस बात को अपने दिमाग में गलत वे में ना ले, मतलब सही वे में उस बात को सुने और समझे। तो वो मैं अभी बता नहीं सकती, और ये चीज़ मेरे अंदर कुछ दिन से मेरे दिमाग में चल ही रही थी। और पता नहीं कैसे अनु, तुम्हारा आई थिंक 27 दिसंबर को ही तुम्हारा मॉर्निंग प्रेयर आती है, जिसमें तुम बोल रही थी, मतलब तुमने ऐसे बोला कि हे साईं, हमें चलना नहीं आता, सच बोलते हैं तो लोग रूठ जाते हैं, और अगर हम झूठ कहते हैं तो बाबा आपके रूठ जाने का डर बना रहता है। तो बाबा, बस हम आपसे इतना चाहते हैं कि सच कहने की हिम्मत देना देवा। सच बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत मेरे देवा आप ही से ही हमें मिलेगी। तो मैं ना इतनी हैरान रह गई कि जो मेरे अंदर जैसे मतलब चल रही थी चीज़ें, जो मैं मंदिर में बाबा के सामने बैठ के मतलब बाबा को बोल रही हूँ कि बाबा मेरे को बात करनी है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। जब मैं बात करूँ ना मेरे को घबराहट हो जाती है, जैसे मुझे, मैं घबराऊँ ना, मुझे हिम्मत दो बाबा, मेरे साथ रहना। और मैं ये भी बोल रही थी कि बाबा मतलब जिससे बात करनी है उसके ऊपर भी अपना आशीर्वाद रखना, मेरे पे भी रखना। पता नहीं अन्नू, मतलब कैसे बाबा, मैं हैरान रह जाती हूँ जो मेरे अंदर चल रहा है, और आप बाबा तुम्हारे थ्रू वो बात हम तक पहुंचाते हैं, मुझे मेरे ही प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। ये बात मैंने पहले भी अपनी लीला में बोली है। तो करवाने वाला वो है, करने वाले तुम हो, जो हम हमारी क्वेश्चंस के आंसर तुम कैसे दे देती हो। तो मैं ये भी बहुत हैरान थी, ये बात भी मैं यहाँ शेयर करना चाहती थी। और एक बात मैं और ये भी है कि मतलब अनु, तुम्हारी मैंने मतलब बहुत बार तुम्हारे बारे में बोला है, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं बोला कि तुम्हारी आवाज़ सच में इतनी सुरीली, इतनी मीठी, इतनी अच्छी है, क्योंकि मुझे लगता था कि सभी यही बात बोलते हैं। लेकिन वाक़ई में मैं अपने आप को नहीं रोक पाई ये कहते हुए कि वाक़ई में कमाल है। इतनी मीठी, इतनी सुंदर सुरीली वाणी है तुम्हारी, कि जैसे हम सुबह, हमारा एक नियम होता है ना, हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, फिर जोत करते हैं, अपनी पूजा पाठ करते हैं, ऐसे ही हमारी तुम्हारी प्रेयर मतलब हमारे हमारे ना एक जीवन का हिस्सा बन गया है। चाहे हम कुकिंग करते हुए तुम्हें सुने, या मतलब जब हमें टाइम मिले, कि या चाहे मैं बेड पे बैठी हूँ तब सुन लिया, कहीं भी कैसे भी हो। और जिस दिन ना सुनो ना, ऐसा लगता है कि मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है। मतलब जैसे पूजा हमारी एक नियम है ना, ऐसे मॉर्निंग प्रेयर हमारा एक नियम, हमारी जिंदगी का एक नियम बन गया है। और पीछे हम कहीं गए थे, तो तुम्हारी शायद उस दिन मॉर्निंग प्रेयर नहीं आई। तो हम कहीं जा रहे थे गाड़ी में, और मैं बार बार यूट्यूब ऑन करी हुई, शायद मेरा नेट नहीं चल रहा, कि प्रेयर नहीं आई, अन्नू की प्रेयर नहीं आई। तो फिर मैंने अगले दिन जब मैं आई वापस, तो मैंने अपनी बड़ी सिस्टर को कॉल किया और मैंने पूछा कि कल प्रेयर आई थी, तो हम कंफर्म करते हैं। तो फिर तुमने ही अपनी मॉर्निंग प्रेयर में अगले दिन बोला कि किसी कारणवश मैं अपनी मॉर्निंग प्रेयर नहीं भेज पाई, इसमें भी बाबा की मर्जी होगी। तो कहने का मतलब ये है, अर्थ ये है कि हमारे तुम्हारी प्रेयर मतलब हमारे जीवन का एक हिस्सा बिल्कुल बन चुकी है। और हमारे सदस्य तो साईं दीदार चैनल के इतने प्यारे सदस्य हैं कि जिनको सोचो अनु, तुमने ऐसे लोगों को जोड़ा है जिनकी हमने कभी शक्ल नहीं देखी, जिनसे हम कभी मिले नहीं, और फिर भी तुम्हारे थ्रू एक ऐसा कनेक्शन बन गया है लोगों का हमारे साथ, कि हम दूर तलक हमने उनकी कभी शक्ल ही नहीं देखी है आपस में, बट हम तब भी इतने अच्छे तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम इतनी सुनते हैं दिल से, उनसे हमें इतनी लीलाओं से हमें सीख मिलती है कि कैसे उनको बाबा का चमत्कार हुआ, कैसे बाबा ने उनको किस तरीके से समझाया, या क्या चीज़ उनको कैसे मिली, या तुम हमें समझाती हो। तो एक तो ये कुछ बातें थी जो मैं
शेयर करना चाहती थी। और साथ ही मैं ये भी बोलती हूँ कि विनय अंकल का भी मैं बहुत दिल से, तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। बहुत दिन हो गए विनय अंकल आपकी आवाज़ नहीं सुनी। और जैसे विनय अंकल हमें ना बाबा के किस्से बुक पढ़ के, खुद ही किताबें पढ़ के और हमें बाबा की एक कहानी बताते हैं या बाबा की कहानियाँ सुनाते हैं, तो बहुत मज़ा आता है उनके मुख से वो सुनकर। तो सच में ही वो हम सबके बड़े प्यारे बड़े पापा हैं अनु, उसके लिए भी थैंक यू कि वो भी तुम्हारे थ्रू ही हमें मिले। तो ये कुछ बातें थी जो मैं शेयर करना चाहती थी। और जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि 2025 अब बीत रहा है और हम नए जीवन में 2026 में हम अब कदम रखने जा रहे हैं। तो मेरी बाबा से ये प्रार्थना है कि हे बाबा, जिस भी परिस्थिति में आप हमें रखोगे, सदैव अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा, अपना प्यार हम पर, इस परिवार पर और अनु तुम पर, तुम्हारे परिवार पर, सब पर बनाए रखना। और कोई भी जो भी गलतियां हमसे इस साल हुई हैं, जाने में अनजाने में, अगर हमने किसी का दिल दुखाया है तो हमें माफ़ कर देना बाबा। और नए साल में हम यही रेजोल्यूशन लेते हैं कि हमसे ना कोई गलती ना हो, और अगर हो भी गई तो बाबा हर पग पे हमारे साथ खड़े रहना, हमें संभाल लेना, हमारी बाह पकड़ के रखना, सबका भला करना, सर्वदा भला करना और सबको अपना आशीर्वाद हम पे, इस परिवार पे बनाए रखना। ओम साई राम, जय जय साई राम। और सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं गीतांजलि मखीजा दिल्ली से बोल रही हूँ। साई राम गीतांजलि जी। मैं तो एक ज़रिया हूँ, करने वाले बाबा, कराने वाले बाबा। मैं नहीं जानती किसके मन में क्या चलता है, लेकिन बाबा जानते हैं। बाबा जानते हैं कि अपने भक्त को कहाँ से राहत देनी है, किसके थ्रू राहत देनी है। तो बस मैं तो एक ज़रिया हूँ, जिसे वो आज कुछ बुलवा देता है तो कल कुछ और बुलवा देता है। ये सब बाबा की कृपा है। इसीलिए आइए साईं चरणों में बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। हे मेरे प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए आइए अब 11 वचन पढ़ते हैं। गीतांजलि जी, आपका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आपको बहुत बहुत प्रणाम मेरी तरफ से, आप मुझसे बड़े हैं, आपको प्रणाम करती हूँ। आशीर्वाद दीजिएगा और ऐसे ही प्रेम बनाए रखिएगा। हे साईं, आपका प्रेम हम पूरे परिवार पर छा रहा है देवा, इस परिवार को अपनी छत्र छाया में रखना। आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करके आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे देवा, सबका भला करना, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। ओम साई राम, जय जय साई राम।